आज का केक बड़ा ही मज़ेदार बना है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। मेरा तो ये फेवरेट बन गया है। और इसे बनाने के लिए सबसे ख़ास बात ये है कि ना ही अंडा चाहिए, ना ही कंडेंस मिल्क चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे बगैर अवन के बना सकते हैं। मतलब कि इस केक को मैंने आज बगैर अवन के पैन में बनाया है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा ये केक बनता है। और इस केक को आज मैंने कुछ वैलेंटाइंस डे थीम पे बनाया है, जिसे आप भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बना सकते हैं। और इस केक को बनाना इतना आसान है कि इसे आप 1 घंटे में बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए इस टेस्टी और सिंपल से केक को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सूजी। तो बस इस कप से नाप के मैंने 1 कप सूजी लिया है। और ये जो कप है ना, ये 200 ml वाला कप है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, वहाँ पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। और साथ ही में इस केक को बनाने के लिए मैं ओट्स का भी इस्तेमाल करूंगी। तो बस जो क्वेकर ओट्स मार्केट में आता है ये वही मैंने लिया है। और मेरे पास ग्राइंड किया हुआ पाउडर रखा हुआ था। बस सिंपली मैंने ओट्स को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया है। और 1/4 कप में पूरा ऊपर तक भर कर इस तरीके से मैंने लेवल करके ले लिया है। ग्राम्स में देखें तो यहाँ पे मैंने 30 ग्राम ओट्स का पाउडर लिया है। साथ ही में इसमें 1/4 कप मैंने लेवल करके ये देखिए मैदा भी ले लिया है। और ये भी ग्राम्स में देखें तो 30 ग्राम मैदा है। और यहाँ पे अब हम तीनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैदा से यहाँ पे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने मैदा का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। लेकिन आप चाहें तो मैदा अवॉइड कर सकते हैं। मैदा की जगह आप यहाँ पे गेहूं के आटे का भी सेम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चलिए इसे हम ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है जार, और जार में हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल देते हैं। बेकिंग के लिए मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कप और ग्राम्स दोनों में ही अच्छे से मेजर करके बता दिया है। और साथ ही में इसमें हम डालते हैं चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी लिया है। ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम चीनी है। और चीनी को भी सेम जार में डालकर अब सभी चीज़ों को हम एक साथ ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। ये वाला केक बनाना इतना सिंपल है कि इसे हर कोई बना सकता है। इसे बनाने के लिए कोई भी बेकिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पैन में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और डेकोरेशन भी आज मैं इतने सिंपल तरीके से बताऊंगी, जिसे बनाने के बाद फैमिली हो या फ्रेंड्स, हर कोई आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। और इस तरीके से देखिए मैंने बिल्कुल पाउडर बना के रेडी कर लिया है। और अब चलिए एक बार इसे हम छान लेते हैं। छानने से क्या होता है, हमारा जो मिक्सचर है वो लाइट हो जाता है और जो केक है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। और साथ ही में इसमें जो छोटी मोटी गुठलियाँ होंगी वो भी निकल जाएंगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली छान के रेडी कर लिया है। और ये जो छोटे छोटे चंक्स हैं इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो है हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया है। अब चलिए इसमें हम डालते हैं दही। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 3/4 कप दही। ग्राम्स में देखें तो मैंने 150 ग्राम दही लिया है। और साथ ही में इसमें हम टेस्ट के लिए इलायची पाउडर डाल रहे हैं, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने दही लिया है वो बिल्कुल फ्रेश दही, बाजार वाला दही लिया है, क्योंकि जो बाजार का दही होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और उससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। वैसे तो आप यहाँ पे चाहें तो घर के दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए यहाँ पे दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही लेना है। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए देखिए बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हो गया है। लेकिन अभी यहाँ पे जो बैटर है ना वो बहुत ज़्यादा थिक है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं दूध। तो लगभग मैं यहाँ पे अभी 2 से 3 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। और दूध डाल के इसे बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो हमारा जो केक है ना बहुत ज़्यादा डेंस बनेगा। और अगर बैटर बहुत पतला हुआ तो केक जो है फूलेगा नहीं, फ्लैट बनेगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चलिए इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर साइड रखते हैं, जिससे कि जो सूजी है ना बहुत अच्छे से फूल जाएगी। तो जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है तब तक चलिए हम पैन को भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा पैन, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। और साथ ही में इसमें हम डालते हैं नमक। तो ये नमक मैंने कई बार इस्तेमाल कर लिया, इसलिए इसका कलर इस तरीके से चेंज हो गया है। और नमक को बीच में स्प्रेड करने के बाद अब इसके बीच में हम रखते हैं एक रैक। और अब इसे हम कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर रखकर लगभग 10 to 12 मिनट्स के लिए गर्म कर लेते हैं। बस जैसे हम ओवन में बेक करने के लिए प्रीहीट करते हैं, बिल्कुल वही स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करना है। पैन को भी अच्छे से गर्म कर लेना है। और अब हमें जिस मोल्ड में इसे बेक करना है उसे भी हम ग्रीस करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एल्यूमिनियम का स्क्वायर टिन लिया है। और इसे हम ऑयल से ग्रीस करने के बाद बीच में लगाते हैं बेकिंग पेपर। मैं अक्सर बेकिंग करती रहती हूँ, इसलिए मेरे पास इस तरीके का टिन है। अगर आपके पास ऐसा टिन नहीं है तो आप कोई भी इस तरीके से स्टील का बर्तन लेके बना सकते हैं। तो बस 10 मिनट हो गया इस बैटर को रेस्ट करते हुए। और ये देखिए सूजी ने जो है सारा पानी अब्जॉर्व कर लिया है, काफ़ी थिक भी हो गई है। तो अभी इस समय इसमें हम डालते हैं तेल।
तो लगभग 100 ml रिफाइंड तेल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि जो तेल आप यूज़ कर रहे हैं वो न्यूट्रल फ्लेवर ऑयल होना चाहिए, यानी कि इसकी कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल या फिर पीनट ऑयल, ये सब ऑयल का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। और तेल डालकर हम इसे बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक कि तेल जो है पूरी तरीके से अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट हुआ है ये मिक्स करते हुए, और ये देखिए जो तेल है ना पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो गया है, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हो गया है। लेकिन अभी तक इसमें मैंने कोई भी लीवनिंग एजेंट यानी कि बेकिंग पाउडर और सोडा नहीं ऐड किया है, जिससे कि हमारा केक जो है काफ़ी फूलता है, सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं बेकिंग पाउडर और साथ ही में यहाँ पर हम सोडा भी डाल देते हैं। बेकिंग पाउडर और सोडा डालने के बाद इसमें हम डालते हैं दूध, और दूध डाल के इसे हम तुरंत ही मिक्स करेंगे। और जैसे ही आप मिक्स करेंगे वैसे ही आप देखेंगे हमारा जो बैटर है ना काफ़ी लाइट और फ्लफ़ी सा हो गया है। और जो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पे हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब चलिए इसे हम टिन में डालते हैं। तो ये जो मैंने स्क्वायर टिन लिया है इसमें अभी हम हाफ बैटर ही डाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे केक की बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, इसलिए मेजर करके मैंने हाफ बैटर ही ऐड किया है। और इस बैटर को केक टिन में स्प्रेड करने के बाद तुरंत ही चलिए इसे हम बेक करते हैं। तो यहाँ पे पैन भी बहुत अच्छे से हीट हो गया है। हीटेड पैन के अंदर बिल्कुल केयरफुली टिन को हम प्लेस करेंगे, ढक्कन से इसे कवर कर देते हैं और लगभग 15 मिनट्स के लिए हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे बेक करेंगे। तो बस 15 मिनट्स हो गया, ये देखिए जो हमारा केक है बहुत अच्छे से बेक हो गया है। और चलिए इसे अब हम पैन से बाहर निकाल के पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और सेम उसी तरीके से अब जो बाकी बचा हुआ बैटर है ना इसे भी हम टिन में ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि मेरे पास सेम साइज के 2 स्क्वायर टिन है, इसलिए मैंने जैसे ही पहले टिन में बेकिंग खत्म हुई दूसरे टिन में भी बैटर स्प्रेड करके इसे हम पैन में डाल के सेम उसी तरीके से बेक कर लेंगे। अगर आपके पास एक ही टिन है तब भी आप इसे 2 बार में बना सकते हैं। बस पहले वाले केक को डिमोल्ड करने के बाद दूसरा बैटर स्प्रेड करके सेम उसी तरीके से बेक कर लेंगे। अब यहाँ पे केक जब पूरी तरीके से बेक हो जाए और ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसे डिमोल्ड करेंगे। गरम गरम हमें नहीं डिमोल्ड करना है, नहीं तो केक टूट जाएगा। और ये देखिए कितना परफेक्टली जो पहला वाला केक है पूरी तरीके से ठंडा हो गया और कितने बढ़िया से ये टिन से बाहर निकला है। और हाइट देखिए बहुत ही परफेक्ट आई है। वैसे तो इस केक को आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम एक थीम बेस्ड केक बनाने वाले हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे ये हार्ट शेप कटर लिया है। और इस तरीके से अब हम केक स्पॉन्ज को बहुत ही जेंटली कट कर लेंगे। कट करने से ही आपको लग रहा है कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये देखिए कितने बढ़िया से कट भी हो जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि कट करने से पहले केक को 1 घंटा फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि अच्छे से चिल हो जाएगा और जब आप कट करेंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट सी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से मैंने एक स्पॉन्ज से 4 हार्ट शेप कट करके रेडी कर लिए हैं। और ये जो दूसरा वाला केक मैंने बेक किया था ये भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। इसे भी हम इस तरीके से डिमोल्ड करके हार्ट शेप में कट कर लेंगे। और ये देखिए ये वाला केक भी कितना परफेक्टली कट हुआ है, कितनी बढ़िया से फिनिशिंग आई है और कितना बढ़िया शेप भी आया है। और चलिए इसके ऊपर हम बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर पैन में डालते हैं लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पानी, और साथ ही में इसमें हम डालेंगे मिक्स फ्रूट जैम। यहाँ पे आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी जैम भी ले सकते हैं, क्योंकि हम वैलेंटाइंस डे थीम केक बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मिक्स फ्रूट जैम लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे पाइनएप्पल जैम, मैंगो जैम ये सभी भी ले सकते हैं। और जैम को जो है हम पानी के साथ बिल्कुल अच्छे से कुक करेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। और जैसे ही ये हल्का सा थिक हो जाएगा वैसे ही इसमें हम स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा हनी ऐड कर रहे हैं। हनी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए 2 से 3 चम्मच हनी आप ज़रूर ऐड कीजिए। और हनी डालने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा थिक हो जाएगा। बिल्कुल इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो सभी तैयारियां हो गई हैं और चलिए अब हम केक को डेकोरेट करते हैं। तो हम लेते हैं एक हार्ट शेप केक और इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे जैम। तो आपने देखा ना ये जैम कितने अच्छे से थिक हो गया है, बहुत ही इवनली स्प्रेड हो जा रहा है। तो बिल्कुल टेक्सचर इसी तरीके से होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे हम इवनली हार्ट शेप के ऊपर चारों ओर स्प्रेड कर लेंगे। और ये देखिए स्प्रेड करने के बाद जो केक है ना कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। और इसे हम और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखे नारियल का बुरादा स्प्रिंकल करते हैं, जिससे कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये वाला केक बनाना इतना सिंपल, इतना इजी है कि हर कोई बना सकता है। ना ही क्रीम चाहिए, ना ही कंडेंस मिल्क चाहिए, ना ही ओवन चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे घर में काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। और इस केक को बनाकर आप फैमिली और फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि अगर आपने सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए हैं तो ये वाला केक एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अच्छी बनी है।
तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने ओट्स और जैगरी से बहुत ही बढ़िया सा केक बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।